ना तो गरीबी आज मिटाई जा सकती है, चाहे हम जमीन छीन के बांट दें, और चाहे हम सारी फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लें, और चाहे हम सारे मुल्क की संपत्ति को वितरित कर दें, गरीबी आज नहीं मिट सकती। क्योंकि गरीबी के पीछे 5000 साल की लंबी कहानी। ये गरीबी 5000 साल की गरीबी, इस गरीबी को जो आज मिटाने की कोशिश करेगा, मैं मानता हूं वो मुल्क को और भी गरीब हालत में छोड़ जाएगा। क्योंकि इस गरीबी को जल्दी में मिटाने की कोशिश उस इंतजाम को भी तोड़ सकती है जो इंतजाम इस मुल्क को थोड़ी बहुत संपत्ति दे रहा है। लेकिन हम बहुत जल्दी में भरे, हमारा जवान चाहता है सब आज हल हो जाए, हर आदमी को आज नौकरी मिल जाए। ये नहीं हो सकता। नेता मुल्क के बेईमान, वो झूठे आश्वासन दिए चले जाते हैं। वो आश्वासन दिए चले जाते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो सकेगा कि सबको नौकरी मिल जाए। ये नहीं हो सकेगा। इस मुल्क में सबको नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास उतना काम नहीं है जितने लोग। नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास जितने लोगों को हमने शिक्षित कर लिया है उतना भी काम नहीं है, और जितने लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं उनके लिए भविष्य में कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये मजबूरी है, और ये हम सबकी मजबूरी है। अगर इसको हमने जल्दबाजी की तो शायद जितना काम मिल सकता है वो भी ना मिल पाए, और अगर हम धैर्य से प्रयोग करें तो शायद हम मार्ग, नए कामों की दिशाओं को खोजने में समर्थ हो सकते हैं। असल में हिंदुस्तान के जवान को पुराने किस्म के काम मांगने की बात छोड़ देनी चाहिए अगर हिंदुस्तान की समस्याओं को हल करना हो। हिंदुस्तान के जवान को अपनी जवानी का बड़े से बड़ा प्रयोग हिंदुस्तान में नए काम पैदा करने में दिखाना चाहिए। उसे पुराने ढंग के काम मांगना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि हम एक कवि को ओरिजिनल कहते हैं, अगर वो नई कविता लिखे, अगर वो कालिदास जैसी कविता लिखे तो उसको कोई कवि नहीं मानता, और अगर वो शेक्सपियर जैसी कविता कितनी ही अच्छी लिख ले तब भी हम कहेंगे चोर है, कोई मौलिक नहीं, कोई ओरिजिनल नहीं। जैसे कविता भी नई करता है आदमी, जैसे लेख भी नया लिखता है, विज्ञान में नई खोज करता है, वैसे हिंदुस्तान के जवान को नए काम की खोज पर निकलना पड़ेगा। हजार तरह के नए काम खोजे जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सब जवान पुराने दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। उन पुराने दरवाजों के काम चुक गए। सच तो यह है कि पुराने दफ्तरों में जरूरत से ज्यादा आदमी, और ध्यान रहे जहां 2 आदमी काम कर सकते हैं, अगर वहां 6 आदमी हो गए तो जो काम 2 आदमी करते थे वो 6 आदमी और बिगाड़ देंगे, वो 6 नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में मजबूरी यह है कि हर जगह ज्यादा आदमी है, और जहां भी जरूरत से ज्यादा आदमी होते हैं वहां इफिशिएंसी कम हो जाती है, वहां कुशलता कम हो जाती है। अंग्रेज जिन दफ्तरों में 1 क्लर्क से काम चला रहे थे वहां 10 क्लर्क थे, और अंग्रेज का 1 क्लर्क जितना काम कर रहा था उतने 10 क्लर्क नहीं कर रहे। असल में 10 क्लर्क कर ही नहीं सकते उतना काम। 1 जितना काम करते हैं तो 10 सिर्फ उसको बिगाड़ने वाले सिद्ध होंगे, और इस तरह काम को फैलाएंगे कि वो 10 के योग मालूम होने लगे, और काम इस भांति फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान की पूरी नौकरशाही काम को फैलाने का काम कर रही, काम को हल करने का काम नहीं कर रही, क्योंकि काम जितना फैलता है उतनी जगह बनती है। लेकिन ये जगह बोगस, इनसे कोई मुल्क को उत्पादन और मुल्क को नई दिशाएं नहीं मिलती।